मुजफ्फरपुर में डिप्टी सीएम ताराकिशोर प्रसाद का हुआ भव्य स्वागत। बिहार के उप मुख्यमंत्री ताराकिशोर प्रसाद का मुजफ्फरपुर के गोबरसही चौक के समीप भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान जिला भाजपा कमेटी में एक खुशी की लहर देखने को मिली। वहीं डिप्टी सीएम ताराकिशोर प्रसाद ने कहा कि एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार की मिली है, इसे तरक्की की ओर लेकर जाना है और भाजपा को जो जनादेश मिला है उसका सम्मान करते हुए हम लोग बिहार के लिए काम करेंगे। मुजफ्फरपुर से टीम A to Z न्यूज लाइव की रिपोर्ट। 4 दिवसीय छठ महापर्व को लेकर तारापुर बना जाम का शहर। लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ महापर्व नहाए खाए के साथ बुधवार से प्रारंभ होगा। अपने घरों एवं गांव के पर्व करने वाली व्रती ने बड़ी संख्या में सुल्तानगंज गंगा घाट में जाकर स्नान किया तथा जल पात्रों में गंगा जल लेकर आई। गाय के गोबर से घर का आंगन लिपाई पुताई एवं सफाई का कार्य भी पूरा किया। इस इलाके में नहाए खाए के दिन नदी अथवा तालाब के किनारे अनाज सुखाने अथवा प्रसाद बनाने की परिपाटी नहीं है। लोग अपने घरों में ही पकवान सहित अन्य खाद्य सामग्री बनाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को दिवाली के 6 दिन बाद छठ पूजा मनाई जाती है। इस वर्ष 20 नवंबर को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। छठ पूजा 4 दिवसीय होता है, जिसके पहले दिन बुधवार को नहाए खाए, जबकि दूसरे दिन गुरुवार को खरना, तीसरे दिन शुक्रवार को संध्या अर्घ्य, जबकि समापन प्रातःकालीन अर्घ्य शनिवार को देने के बाद पारण करने के साथ यह समापन हो जाता है। छठ व्रत मुख्य रूप से सूर्य देव की आराधना तथा संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए किया जाता है। माना जाता है कि सूर्य देव की कृपा से सेहत अच्छी रहती है, घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। छठ माई संतान प्रदान करती है। सूर्य के समान संतान के लिए भी उपवास रखा जाता है। व्रती अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इस व्रत को रखते हैं। 4 दिवसीय पर्व के पहले दिन नहाए खाए के दिन व्रती स्नान आदि कर नए वस्त्र धारण करते हैं। वह शाकाहारी भोजन लेते हैं। व्रती के भोजन करने के पश्चात ही घर के बाकी सदस्य भोजन करते हैं। पूजा का तीसरा दिन खरना कार्तिक शुक्ल पंचमी को पूरे दिन व्रत रखा जाता है। शाम में व्रती भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन अन्न व जल ग्रहण किए बिना उपवास किया जाता है। शाम को गुड़ से बनी खीर पकाकर खाई जाती है। नमक एवं चीनी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चावल का पिट्ठा वह घी लगी रोटी खाई जाती है एवं प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। खरना का भोजन करने के बाद से ही व्रती का 36 घंटे का निर्जला उपवास प्रारंभ हो जाता है। षष्ठी के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाया जाता है। इसमें ठेकुए का विशेष महत्व होता है। चावल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। प्रसाद वह फल लेकर बांस की टोकरी में सजाए जाते हैं। टोकरी की पूजा कर सभी व्रती सूर्य को अर्घ्य देने के लिए तालाब, नदी या घाट अथवा अपने घरों में छोटे पोखर बनाकर उसके जल में खड़े होकर डूबते सूर्य की आराधना करती है। अंतिम दिन सप्तमी को सुबह सूर्योदय के समय भी सूर्य अस्त की तरह ही उपासना की जाती है और इसी प्रक्रिया को दोहराया जाता है, जिसके पश्चात पारण करने के साथ पर्व का समापन माना जाता है। छठ पूजा के दौरान साफ सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ख्याल व्रती एवं उसके परिवार जनों के द्वारा रखा जाता है। तारापुर से संजय वर्मा की रिपोर्ट। छठ पर्व के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए दिशा निर्देशों को अनुपालन कराए। डीएम मोतिहारी जिला अधिकारी शीर्षक कपिल अशोक एवं एसपी नवीन चंद्र झा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी, अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर छठ पर्व के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए दिशा निर्देश देते हुए उनके अनुपालन कराने का निर्देश दिया। छठ पर्व मनाने वाले आयोजकों से जिलाधिकारी ने अनुरोध किया कि लोग घरों में ही छठ पर्व को मनाएं। जिलाधिकारी ने अपने निर्देश को आदेश दिया कि शहरी क्षेत्र में साफ सफाई आवश्यक रूप से कराए व विधि व्यवस्था हर हाल में संधारित कराए। कहा है कि 2 गज की दूरी और मास्क पहनना है जरूरी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आवश्यक रूप से करे। पुलिस अधीक्षक नवीन चंद्र झा ने छठ पर्व को लेकर विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। मौके पर सहायक समहर्ता, उप विकास आयुक्त, अपर समहर्ता, स्थापन उप समहर्ता, सिविल सर्जन, विशेष कार्य पदाधिकारी, गोपनीय शाखा, जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं जागृति सेवा फाउंडेशन के द्वारा संचालित महिला सेवा सशक्तिकरण मंच के द्वारा नगर के चरका पार्क के छठ व्रतियों के बीच संस्था द्वारा छठ पूजा सामग्री का वितरण सामूहिक रूप से संस्था की महिलाओं द्वारा किया गया। पूजा सामग्रियों को एक सुपली में सजा कर रखा गया। छठ व्यवहार आने वाली तमाम सामग्रियां थी। संस्था की अध्यक्ष बबीता श्रीवास्तव अपने सहयोगियों के द्वारा
सभी वर्तियों के बीच सामग्री का वितरण किया। उन्होंने वितरण के बाद बताया कि प्रतिवर्ष संस्था द्वारा हम लोग छठ के मौके पर सामग्रियों का वितरण करते आ रहे हैं। बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व छठ को माना गया है और छठ बड़े ही विधि विधान तथा पवित्रता के साथ किया जाता है। उक्त मौके पर बबीता श्रीवास्तव ने अपने सहयोगियों के साथ छठ गीत प्रस्तुत किया और पूरे माहौल को छठ घाट का भक्तिमय माहौल बना दिया। मोतिहारी से टीम A to Z न्यूज लाइव की रिपोर्ट। औरंगाबाद में बदार की तरफ मवेशी चराने गई महिला की धारदार हथियार से हत्या। बिहार के औरंगाबाद में मवेशी चराने बदार की तरफ गई एक महिला की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या कर दिए जाने के बाद मृतका के परिजनों तथा ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। घटना गोह थाना क्षेत्र के तुलसी बीघा की है। गुस्साए ग्रामीणों ने शव को गोह के शहीद जगपति चौक के पास सड़क पर रखकर उसे न सिर्फ जाम कर दिया बल्कि टायर जलाकर आगजनी करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीण मुआवजे की मांग भी कर रहे थे। जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे गोह थाना अध्यक्ष ने आक्रोशित को किसी तरह शांत कराया और जब नियमानुकूल मुआवजा दिलवाए जाने का आश्वासन उन्हें दिया गया तब जाकर जाम हट सका। औरंगाबाद से टीम A to Z न्यूज लाइव की रिपोर्ट। तेज रफ्तार ऑटो पलटी एक महिला की हुई मौत, 4 घायल। जमुई लखीसराय मुख्य मार्ग पर मंझवे गांव के समीप सोमवार की रात तेज रफ्तार ऑटो वाहन पलटकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में ऑटो पर सवार एक महिला की मौत हो गई जबकि 4 महिलाएं घायल हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है जहां एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतका महिला की पहचान अमृत गांव निवासी दुर्गा चौधरी की 50 वर्षीय पत्नी गीता देवी के रूप में हुई है जबकि घायलों में शांति देवी, डोमनी देवी, सोनी देवी और रत्नी देवी शामिल है। हालांकि इस दुर्घटना में 3 अन्य महिला को भी हल्की चोटें आई है। मृतका के स्वजन ने बताया कि संगथू गांव निवासी धीरज मोदी द्वारा तकरीबन 1 दर्जन ऑटो वाहन से सभी लोगों को गंगा स्नान कराने के लिए हथीदा लेकर जाया गया था। एक ऑटो पर 8 महिलाएं बैठी हुई थी। गंगा स्नान कर लौटने के दौरान ऑटो की गति तेज होने की वजह से अचानक ऑटो पलट गया जिसमें गीता देवी की मौत ऑटो से दबकर हो गई जबकि ऑटो पर सवार 4 महिलाएं घायल हो गई। इधर महिला की मौत के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। स्वजन के साथ साथ पड़ोस में भी मातम छाया हुआ है। शव को देखने के लिए ग्रामीणों की काफी भीड़ लग रही है। बता दें कि मृतका के पति हरियाणा में मजदूरी करता था। मृतका को 6 पुत्री और 1 पुत्र है। दुर्घटना की खबर सुनते ही समाजसेवी पप्पू मंडल अमृत गांव पहुंचे जहां मृतकों के स्वजनों से मिलकर घटना की विस्तार पूर्वक जानकारी ली। साथ ही इस दुख की घड़ी में परिवार वालों का हौसला बढ़ाते हुए हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर समाजसेवी पप्पू मंडल ने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है। इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार को भगवान शक्ति सहन करने की हिम्मत दे। वहीं उन्होंने मृतका के स्वजन को कबीर अंत्योष्टि द्वारा दाह संस्कार के लिए 3000 रुपये की नगद राशि दी। उन्होंने बताया कि पारिवारिक लाभ के तहत 20,000 रुपया और 4 लाख रुपया जो सरकार की योजना के तहत मिलना है उसे पीड़ित परिवार को दिलाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। वहीं जमुई गिरदौर मुख्य मार्ग पर केड़ा कादो गांव के समीप दूसरी घटना हुई। यहां तेज रफ्तार मारुति सियाज वाहन अनियंत्रित होकर बाइक को ठोकर मारते हुए सड़क किनारे एज घर में घुस गई। इस घटना में जहां बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए तो वहीं मारुति सवार पति पत्नी भी घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया है। बाइक सवार की पहचान खैरा थाना क्षेत्र के चुंकातरी गांव निवासी हाजी असलम और उनके पुत्र मोहम्मद शहीद के रूप में हुई है जबकि मारुति वाहन पर सवार घायल की पहचान लक्ष्मीपुरा थाना क्षेत्र के बगरडीह गांव निवासी संजीव सिंह और उनकी पत्नी अर्चना सिंह के रूप में हुई है। बाइक सवार घायल मोहम्मद शाहिद ने बताया कि वह पिता को लेकर अपने रिश्तेदार के यहां से बरहट के पेंगी गांव से बाइक पर सवार होकर अपने घर जा रहा था। फिलहाल घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। जमुई बिहार से मोहम्मद अंजुम आलम की रिपोर्ट।